नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा महानिदेशक स्कूल राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए ये सीधे सीधे आपके शिक्षण स्थितियों को लेते हुए आदेश है। मतलब आपको कैसे पढ़ाना है, क्या स्थिति होगी, कैसे आपकी समय सारणी है, या क्या क्या जो चीज़ें हैं जिन पर अब इस वक्त जोर देने वाली है हमारे सरकार या हमारा विभाग, उसके ऊपर ये पत्र जारी किया गया है। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि जब कोई अधिकारी आपके विद्यालय पहुंचता है तो आपको इन चीज़ों का जानकारी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में टीचर का काम पढ़ाना होता है और पढ़ाने से रिलेटेड सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है, इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो पठन के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुपालन के संबंध में जारी कर दिया गया आदेश। तो देख सकते हैं, विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों में पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति या फिर रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए सिखाए गए पाठ्य बिंदु का समेकन भी किया जाए। ये एक बेसिक पॉइंट उन्होंने बना के दिया है। अब देखिए बिंदुवार देख लेते हैं। तो विद्यालयों में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियों सुनिश्चित कराए जाने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा उपयुक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुपालन में अपने विद्यालय के उपयोगार्थ कक्षावार, कालांशवार एवं विषयवार समय सारणी का निर्माण किया जाए। मतलब जैसा आपके विद्यालय में आपको सुगम लगे, जो बेस्ट लगे हेडमास्टर को, उस हिसाब से समय सारणी बनाई जाए। ग्रीष्म अवकाश व शीतकाल के लिए निर्धारित शैक्षणिक अवधि के अनुसार पृथक पृथक समय सारणी तैयार की जाए और प्रारूप भी संलग्न है। क्योंकि भाई बता, आपको ठंडियों में स्कूल टाइमिंग अलग हो जाते हैं, गर्मी में अलग हो जाते हैं, तो उसको लेकर एक फॉर्मेट नीचे दिया गया है, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो उसको देखकर भी आप अपने विद्यालय में टाइम टेबल को बना सकते हैं। विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा होनी चाहिए, योग होना चाहिए और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाना चाहिए। मतलब आप शुरुआत में ही 15 मिनट में बच्चों को प्रेरक कराने के बाद उनकी अटेंडेंस ले लीजिए कि लगभग कितने बच्चे हैं, क्योंकि एक संग तो बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते हैं, धीमे धीमे आते हैं, बट फिर भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाना चाहिए। समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार होना चाहिए। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। क्योंकि हर स्कूल में छात्र उपस्थिति अलग होती है, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति अलग होती है। तो ये हेडमास्टर्स आप फ्री हैं, देखिए किस हिसाब से जो बेस्ट आपको लगे वो आप करिए। पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराया जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मोटे मोटे हेडिंग में भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीच में जब निपुण लक्ष्य का जब मामला काफ़ी तेज था विभाग में, उस वक्त पाठ्य पुस्तकों पर जोर कम दिया गया और पाठ्य पुस्तकें लेट भी आती हैं, जिसकी वजह से जो हर महीने, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो किताब होती है उसकी शुरुआत में दिया होता है कि किस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाना है, लेकिन बीच में वो चीज़ें काफ़ी छूटी हुई थी, उस पर ध्यान कम दिया जा रहा था। तो साफ दिया गया कि उन पर आप ध्यान दीजिए। जिस महीने में जो चैप्टर ख़त्म करना है बच्चों को, जिस बुक से ख़त्म करना है, उसको आप महीने के हिसाब से ख़त्म करते चलिए। ये साफ साफ दे दिया गया। कक्षावार, कालांशवार या विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी के आधार पर आपको उसका अनुपालन करते हुए अपना कार्य आपको पूरा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और तत्संबंधित समय सारणी के अनुपालन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अब की जाएगी। जो नया आएगा वो जरूर बताया जाएगा आपको। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में समय सारणी चस्पा की जाए तथा प्रत्येक कालांश के विषय के साथ साथ विषय के संबंधित शिक्षक का नाम भी समय सारणी में अवश्य उल्लिखित किया जाए। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। तो साफ साफ दे दिया कि वहाँ पे टीचर का नाम भी हो, ताकि ये सेट किया जा सके अगर आपका ये पीरियड था, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो बच्चे को ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, तो वो जिम्मेदारी उस टीचर की हो जाएगी। विद्यालय के कक्षावार एक समेकित समय सारणी प्रधानाध्यापक कक्ष में एवं विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाए, जिससे कि अभिभावक, निरीक्षणकर्ता एवं अन्य आगंतुकों को कक्षावार, कालांशवार एवं विषयवार समय सारणी ज्ञात हो सके। मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण करना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण, मतलब 30 मिनट का आपको टोटल आपको टिफ़िन कराना है, बच्चों को लंच कराना है, माफ़ करिएगा। प्रत्येक कक्षा के समय सारणी में प्रत्येक सप्ताह 2 कालांश पुस्तकालय के लिए अवश्य निर्धारित किए जाएँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं आपसे कि प्रत्येक कक्षा की समय सारणी में सप्ताह में 2 कालांश, 2 पीरियड ऐसे हों जिसमें बच्चों को
आपको ले जाना है पुस्तकालय में। विद्यालयों में खेल गतिविधियां प्रतियोगिताएं के क्रियान्वयन के लिए भी समयावधि निर्धारण की जाए। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के द्वारा मध्य की शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन खिले भी के अनुसार विद्यालय में खेलकूद सामग्री जो है आपको दी गई है, उसके आधार पर भी आपको विद्यालय में खेलकूद गतिविधियां संचालित करानी हैं। अपरिहार्य की स्थिति में संयुक्त कक्षा शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए टीचर्स छुट्टी पर हैं या फिर बच्चे किसी पर से कम हैं या जो भी सिचुएशन है, अगर आप बच्चों को बैठाल रहे हैं, मिलकर बैठाल रहे हैं, तो क्या करना है, तो दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाना है। दोनों कक्षाओं के साथ में पढ़ाने की विधि भी जो दी गई है, देखिए प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं हैं उस कक्षा में कार्यपुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी किए जाए। शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि का कक्षा शिक्षण में प्रभावी प्रयोग किया जाए। तो ये नया है, ध्यान रखिएगा, संदर्शिकाएं सब पहुंच चुकी हैं, उसका भी आपको प्रयोग करना है। प्रत्येक कालांश में किए जाने वाले कार्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधि का संक्षिप्त विवरण शिक्षक डायरी में दर्ज किया जाए। शिक्षक संदर्शिका में संबंधित पाठ योजना के बारे में विषय, सप्ताह एवं दिन सब कुछ दिया गया है। कालांश के उपरांत आवश्यक टिप्पणी भी शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीचे सब ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सब उसमें भरना होता है। उसके बाद आपके पास टैबलेट है, स्मार्ट क्लासेस हैं, आईसीटी के लिए आपके पास लैब भी बनाई गई हैं। तो द्वारा परिषदीय विद्यालय में डिजिटल जो सुविधाएं हैं उनको भी दिया गया है, जिसमें आपको टैबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप और तथा आईसीटी की लैब भी माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के उपकरणों का प्रयोग भी करना है। रखरखाव व कक्षा शिक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त डिजिटल संसाधनों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही विषयवार कक्षावार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित कराए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो ये पूरा जो मैटर है समझ लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आने वाले समय में। याद रखिए, देखिए अब इस वक्त विभाग बिल्कुल एक्टिव मोड में है। पुरानी जो व्यवस्थाएं थीं वो जा चुकी हैं, नई व्यवस्थाओं के साथ ही आपको काम करना होगा, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी होगी तब जाके कहीं आप 50% काम कर पाएंगे, क्योंकि अब जो अधिकारी आएंगे वो इन्हीं प्रकार की चीज़ों से आपको पूछेंगे कि क्या आपको ये पता है या आपने इस पर कार्य किया है कि नहीं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इस वक्त विभाग हो चाहे सरकार हो, वो बिल्कुल भी हीला वाली जो है, ढीला ढाल है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। एक्टिव रहिए बिल्कुल आप लोग, और इन चीज़ों को रट लीजिए, समझ लीजिए। और आप देख सकते हैं आपके सामने पेश है एक, आप देख सकते हैं ग्रीष्मकाल के लिए किस प्रकार से आपको बनाना है अपने लिए टाइम टेबल। तो आप ये देख सकते हैं इस प्रकार का आपको पूरा बनाना है। समय 8 बजे से 2 बजे तक के लिए दिया गया है। इसमें प्रार्थना सभा सुबह 15 मिनट के लिए है, हर 40-40 मिनट पर जो डिवाइड करके, और मध्याह्न भोजन आधे घंटे का देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और आप शिक्षक का नाम और विषय यहाँ पे आपको लिख देना है, ये बिल्कुल दे दिया गया। और अगर जब शीतकाल की बात आएगी, ठंड की छुट्टी की बात आएगी, तो 9 से 3 का स्कूल होने वाला है, उस वक्त क्या समय सारणी होगी, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि क्या विषय होगा, क्या कक्षा शिक्षक का नाम होगा, उस हिसाब से पूरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दे दिया गया। हालांकि ये लेटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस पूरे लेटर पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा सिर्फ काम था कि पठन को कैसे सुगम बनाने के लिए क्या नए स्टेप लिए जा रहे हैं शिक्षा महानिदेशक द्वारा, उस पर ये वीडियो बनी थी। लास्ट तक अपने वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो थी। लास्ट तक जो लोग बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।